गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथ्स में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट फोर्थ एंड सेकंड का फर्स्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एवेल्यूट वैल्यू फाइंड करना है हमें sin 18 अपॉन cos 72। आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले पढ़े थे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विच एंगल सम इज 90 डिग्री। ओके, एनी टू एंगल्स हो जिनका सम करें तो 90 डिग्री आए, ओके, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं पेन के हेल्प से आपको बताता हूँ। ये 90 डिग्री एंगल है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये एंगल 60 डिग्री है, ओके, 60 डिग्री है, और आपसे पूछूं कि ये 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ओके, तो वो कितना होगा? तो आपको पता है कि 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो मैक्सिमम सम होता है 90 डिग्री होता है। तो इस 60 में क्या सम करें तो 90 डिग्री बन जाए, तो यहाँ पर ये आएगा 30। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होंगे उनका सम करोगे तो 90 डिग्री बनेगा। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। स्टार्ट करें अपन यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? सॉल्व करने का तरीका ये होता है, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं 18 एंड 72 दोनों को सम करें 90 डिग्री आएगा। मीन्स आप कह सकते हैं 18 एंड 72 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब आप यहाँ देखिए cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपने बेसिक इंट्रोडक्शन जब पढ़ा था तब पढ़ा था कि cos 90 माइनस थीटा, cos एंड साइन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जब cos की वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन में रिजल्ट आएगा, और साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos में रिजल्ट आएगा। और ध्यान ये रहे, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा आता है। ओके, सो स्टार्ट करें। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, आपको देखना, चेक ये करना कि 18 एंड 72 में से ग्रेटर कौन है। 72 इज ग्रेटर देन 18, सो 18 एज इट इज रहेगा, और 72 को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखें अपन। साइन 18 एज इट इज, उस 72 के प्लेस पर आपको कोई नया कहीं से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। आपको पता है 90 तो आना ही है, और 90 में से क्या माइनस करें तो सिंपल है, उसके पास में, ठीक पास में जो लिखा रहता है, ठीक है, वही माइनस कर दें आप। तो यहाँ 90 माइनस 18 कहाँ से, कोई ढूंढ के ना लाए, ये यही है। ओके, और कॉम्प्लीमेंट्री पढ़े तो 90 माइनस, आप cos 90 माइनस 18 को सॉल्व करें तो cos 72 ही आएगा। cos एज इट इज 90 में से 18 माइनस करें 72। ओके, तो ये sin 18 एज इट इज, और यहाँ ये cos 90 माइनस 18 के यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो यहाँ cos 90 माइनस 18 होगा sin 18, बिकॉज साइन और कोस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ओके, जब कॉस का आंसर फाइंड करेंगे तो साइन में आएगा, और साइन का आंसर फाइंड करेंगे तो कॉस में आएगा। और यहाँ अगर थीटा है तो थीटा, तो यहाँ 18 है, यहाँ 18 है, तो यहाँ 18। अब साइन 18 से साइन 18 वन टाइम कैंसल। ओके, सो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। कॉसेक 31 माइनस सेक 59, 31 एंड 59 आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों का सम 90 डिग्री, मीन्स बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो आपको ये चेक करना है 59 और 31 में ग्रेटर कौन है? 59 है, ठीक है। तो ऐसा भी कोई इश्यू नहीं है कि आप ग्रेटर को ही लें, लीस्ट को भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो एक माइंड में पैटर्न बनाने के लिए। तो कॉसेक 31 एज इट इज, सेक 59 एज इट इज, इक्वेशन लिखा है अभी, ठीक है। अब आप दोनों में से किसी भी एंगल को चेंज करें, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मीन्स दोनों का डिफरेंस सेम ही होगा। तो यहाँ पर 31 को चेंज किया इन्होंने। किसको चेंज किया है? 31। अब 31 को चेंज करने के लिए आपको पता है कि 31 59 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो 90 के साथ में रिलेशन है इनका। तो यहाँ कॉसेक एज इट इज, और 31 के प्लेस पे लिख सकते हैं 90 माइनस 59। आप चाहे तो ये भी चेंज करें, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। ओके, बिकॉज इन दोनों का सम 90 होता है इसलिए। तो यहाँ पर 31 के प्लेस पे 90 माइनस 59 लिख सकते हैं। 90 तो हमें पता है, और 59 कहाँ से पता चला? यहाँ से, ठीक है। और अगर आप इस 59 को चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं आप? 90 माइनस 31। कहीं ये वैल्यू फाइंड करने के लिए जाना नहीं पड़ता है, यहीं मिल जाती है वैल्यू। ओके, तो यहाँ 31 के चेंज कर दिया 90 माइनस 59, और माइनस सेक 59 एज इट इज। ओके, अब आपको पता है, फॉर्मूला आपने पढ़ रखे हैं बेसिक, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है
सेक थीटा, यहाँ से देखिए आप कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, फॉर्मूला होता है। ओके, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं, सेक और कॉसेक एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ सेक एंड कॉसेक हैं दोनों एक दूसरे, तो सेक का आंसर जब आप कॉसेक का आंसर फाइंड करेंगे तो सेक में आएगा, और सेक का आंसर फाइंड करेंगे तो कॉसेक में आएगा। किस केस में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो यहाँ कॉसेक 90 माइनस 59, यहाँ थीटा था तो थीटा, यहाँ 59 है तो यहाँ 59, यहाँ कॉसेक है तो सेक में आ गया, यहाँ कॉसेक है तो सेक में आ गया, और माइनस सेक 59 एज इट इज। ये सेक 59 पॉजिटिव है, ये सेक 59 नेगेटिव है, दोनों कैंसिल, तो आंसर इज 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट, प्रूव करना है, यहाँ पर प्रूव करना है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ओके, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सारे रेशियोज जो हैं ये मल्टीप्लिकेशन में, काय में है, ये मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में मैं आपको एक रिजल्ट बताऊंगा जो अभी स्टेप में काम में आएगा। ओके, तो पहले अपन क्या करें, यहाँ शो दैट करना, प्रूव करना है, तो पहले अपन क्या करें, LHS लें, तो टेकिंग LHS की वैल्यू हमें ये 1 प्रूव करना है, LHS लेकर चलेंगे और 1 प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर 1048 1042 1023 1067, कहीं ना कहीं आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, यहाँ पर कंफ्यूज ये हुए होंगे कि यहाँ 1048 1023 23 बाद में क्यों लिखा। रीज़न है, आपको पेयर बनाना है। सबसे पहले तो यहाँ देखें आप, अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पर 2 इंटू 6 इंटू 3, कितना आंसर आएगा? 36। कितना आंसर आएगा? 36। ओके, अब इनको अगर मैं चेंज करके लिख दूँ 3 इंटू 2 इंटू 6, अब चेक करो कितना आएगा, सेम आंसर आएगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि किसी भी डिजिट को कहीं भी लिखें आप मल्टीप्लिकेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ भी यही किया है। यहाँ 1048 था तो 1048, उसके बाद में 1023 को यहाँ लिखा है, ये बीच में छोड़ दिया यहाँ पर किसको उठा के लिया है, ये क्यों लाए, अब इसका रीज़न समझेंगे। पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डिजिट आगे पीछे लिखे आंसर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ भी यही हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1042 और 1023 को एडजस्ट किया है यहाँ से, कि 1023 बाद में लिखा, 1042 पहले लिखा, क्यों लिखा, उसका रीज़न है मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ और अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। अब रीज़न, ये लिखने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कन्वर्ट किए इनको। आप देखें 48 एंड 42, 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 42, क्योंकि दोनों को सम करें तो 90 आता है, और 23 और 67 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, क्योंकि दोनों को सम करें तो 90 आता है। ठीक है, इसलिए इनको पास पास में लिखा है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखें आप 1048 एज इट इज़ 1042 को कन्वर्ट किया है, आप चाहे तो 48 को भी कन्वर्ट करें, रॉन्ग नहीं होगा। 42 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48, आपको पता है 48 एंड 42 का सम 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ 90 माइनस 48 करें तो 42 आता है। ठीक है, 1023 एज इट इज़ 1067 के प्लेस पे क्या लिख दिया यहाँ पर 1090 माइनस 23, ऐसे ही लिखा के होता है। देखें आप यहाँ पर 1048 एज इट इज़ 10, ये 10 एज इट इज़ 42 के प्लेस पे लिख दिया 90 माइनस 48, 48 कहीं ढूंढने नहीं गए थे, यहीं से लिया है, और 90 तो कॉम्प्लीमेंट्री में आता है। 1023 एज इट इज़, ये 10 एज इट इज़, और 67 के प्लेस पे लिख दिया 90 माइनस, क्या लिखें, इसके ठीक पास में है। ऐसा नहीं है कि इसमें 42 को चेंज किया है और इसमें 67 को चेंज किया है, तो आप भी यही चेंज करें, आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। हाँ, अब आप देखें 1048 एज इट इज़ 1090 माइनस थीटा का फॉर्मूला, 1090 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। ओके, तो यहाँ 1090 माइनस 48 का फॉर्मूला होगा कॉट, 10 का आंसर कॉट में, तो 10 का आंसर कॉट में, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ 48 तो यहाँ 48। आई होप समझ में आया होगा आपके। 1023 एज इट इज एंड 1090 माइनस थीटा, तो 10 का आंसर कॉट में, तो 10 का आंसर कॉट में, और यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, तो यहाँ 23 तो यहाँ 23। ठीक है, अब आप यहाँ देखें, ये यहाँ ये 1048 एज इट इज़ और कॉट 48, आपको पता होना चाहिए कि
कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं आया समझ में तो मैं बना के बताता हूँ। यहाँ पर आपने टेबल पढ़ी थी, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अंडरस्टूड है, समझ जाओगे आप। आपको पता है टेन और कॉट की वैल्यू, जब टेन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ से अप टू डाउन आते हैं और कॉट की वैल्यू डाउन टू अप, यानी कि P अपॉन H वैल्यू होती थी इसकी। टेन की वैल्यू P अपॉन H और कॉट की वैल्यू H अपॉन P, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल, साइन और कॉसेक एक दूसरे का, और कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल, ठीक है। ऐसे ही टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ये आपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ा हुआ पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा है कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टेन 48, यहाँ कॉट 48, कॉट 48 को लिख सकते हैं 1/10। तो यहाँ 1/10 एंगल ध्यान रहेगा, अगर यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ 48 तो यहाँ 48 आएगा। ठीक वही टेन 23 यहाँ एज इट इज कॉट 23 को लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि कॉट 10 का रेसिप्रोकल। अब टेन 48 से टेन 48 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 1 बचा, ये 1, टेन 23 से टेन 23 कैंसिल, यहाँ से 1 बचा, ये 1, तो 1 इंटू 1 1। LHS लेके चले थे, RHS में कितना आ गया 1, ठीक है, मीन्स प्रूव हो गया है। थैंक यू।